बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो हमारा 8 वाला फाइलम है, दैट इज़ अकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इनके अंदर जो कैटेगरी फॉल करेगी उनको हम कहेंगे अकाइनोडर्म्स। ठीक है, ऑर्गेनिज्म अकाइनोडर्म्स होंगे और जो फाइलम है वो अकाइनोडर्मेटा है हमारे पास। ये अब देखते हैं सबसे पहला करैक्टर क्या है इसका। ये मेरीन एनिमल्स हैं। मेरीन से मुराद क्या है कि मेरीन वाटर है, लाइक ओशन वाटर है जिसमें साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इनकी बॉडी की बात की जाए, इनकी शेप की बात की जाए तो कुछ क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं लाइक बिस्किट। ठीक है, और इनका नेम क्या, फॉर एग्जांपल केक अर्किन्स। कुछ जो होते हैं वो स्टार शेप के होते हैं, फॉर एग्जांपल जिनके पास क्या होती है, शॉर्ट एम आर्म्स हैं। सी स्टार्स आ जाते हैं, स्टार फिशेस की कैटेगरी में कॉल करते हैं। कुछ हमारे पास होते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के। ठीक है, फॉर एग्जांपल सी अर्किन्स है हमारे पास। कुछ होती है स्टार शेप के, लेकिन उनके साथ क्या होगी, लॉन्ग आर्म। जैसे हमने पढ़ा पहले शॉर्ट आर्म्स वाली स्टार शेप, अब हम स्टार शेप तो है बट लॉन्ग आर्म्स, लाइक ब्रिटल स्टार्स। ठीक है, कुछ जो होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं लाइक सी कुकम्बर्स। ये हमने मल्टीपल्स ऑफ टाइप्स पढ़ी हैं। ठीक है, तो अब ज़रा हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या बताया जा रहा है, करेक्टरिस्टिक्स को मज़ीद स्टडी करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या था, 3 एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ में से डेवलप हुए हैं, लाइक एक्टोडर्म्स, या हम लोग कह सकते हैं एपिथेलियल, एपिडर्मस, या और सेकंड है मेसोडर्म और थर्ड वन है एंडोडर्मस। ये 3 मल्टीपल्स लेयर जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज है वहाँ से डेवलप होते हैं। ठीक है, उसके बाद है ड्यूट्रोस्टोम। ड्यूट्रोस्टोम कॉलमेट का मतलब क्या है, कॉलमेट का मतलब है कॉलम प्रेजेंट है यानी कि बॉडी कैविटी। और उसके बाद हमें बताया गया है कि ड्यूट्रोमेटा का मतलब होगा ड्यूट्रोस्टोम्स। ठीक है, ड्यूट्रोस्टोम्स का मतलब है कि इनकी बॉडी में जब एम्ब्रियोनिक स्टेज डेवलप हो रही होती है, मौत से पहले क्या चीज़ बन जाती है, एनस की डेवलपमेंट हो जाती है। इनका जो लार्वा है वो क्या होता है, बाइलेटरल होता है। बाइलेटरल, ठीक है। लार्वा स्टेज क्या है, यानी कि भी डेवलपिंग स्टेज में, अभी अडल्ट नहीं है, लार्वा है। ठीक है, बेबी है। तो वो जो लार्वा होगा बाइलेटरल सिमेट्री, जैसे वो अडल्ट में होगा तब उसकी क्या हो जाएगी, रेडियल सिमेट्री हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए रेडियल सिमेट्री में बता रहे हैं ये इनकी बॉडी अरेंज होती है 5 या मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक है, इस तरह से सेगमेंट्स बने होते हैं इनकी बॉडी के। अगर हम लोग उनको रेडियल सिमेट्री में देखें तो वो कैसी होती है, 5 या मल्टीपल ऑफ 5 में, अराउंड ओरल और एबोरल एक्सिस। ओरल एबोरल मतलब माउथ वाला पोर्शन और एबोरल है मीन्स एंड पोर्शन। ये पोजेस करते हैं कैल्केरियस एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन का मतलब क्या है, इनसाइड ऑफ द बॉडी इनके स्केलेटन की डेवलप होती है और वो किसका होता है, कैल्केरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और ये क्या बना देते हैं, एक प्लेट लाइक से स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड ऑसिकल्स। ठीक है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, ऑसिकल्स कहेंगे। ये प्लेट्स ड्राइव होंगी फ्रॉम मीजोडर्म से। ठीक है, जो थर्ड मिडिल लेयर है ना, एपी और एंडो, इन दोनों के दरमियान में एक लेयर है मीजोडर्म, उसके अंदर से अराइज होंगी ये प्लेट्स। ठीक है, और ये क्या होंगी, उस यानी कि एंडोस्केलेटन है इनसाइड ऑफ द बॉडी। अब इनसाइड ऑफ द बॉडी से वो आउटसाइड ऑफ द स्किन क्या करेगी, मूव आउट करेगी और इस तरह से क्या बना देगी, स्पाइन लाइक से स्ट्रक्चर बना देगी। ठीक है, दे हैव वाटर वास्कुलर सिस्टम, कंसिस्ट होगा ट्यूब एंड स्पेस प्रेजेंट इन दी कॉलम, यानी कि कॉलम के अंदर क्या है, वाटर वास्कुलर सिस्टम है। ठीक है, रिंग ऑफ कैनाल भी प्रेजेंट है अराउंड दी माउथ, यानी कि जो माउथ वाला पोर्शन है उसके अराउंड क्या प्रेजेंट है, जिसने सराउंड किया हुआ है पूरे माउथ को, दैट इज़ अ रिंग कैनाल। ठीक है, ये ओपन होगी आउटसाइड और इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, सीव लाइक प्लेट की तरह का, जिसको आप लोग क्या नेम दोगे, मेड्रियोपोराइड्स। ठीक है, मेड्रियोपोराइड्स। 5 या मल्टीपल ऑफ 5 के जो रेडियल कैनाल हमने पढ़े हैं वो उनकी ब्रांचेज होंगी और वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिंग कैनाल में। ठीक है, मैनी जो लेटरल कैनाल है वो इमर्ज करते हैं रेडियल कैनाल में से, और हर रेडियल कैनाल की एंड होगा उस ट्यूब पे। ठीक है, ट्यूब पे एंड होगा, ट्यूब फुट पे। ठीक है, और ये जो ट्यूब फीड्स है वो एक्सटेंशंस होंगी ऑफ द वाटर वास्कुलर सिस्टम। ठीक है, वाटर वास्कुलर सिस्टम की जो एक्सटेंशंस होगी जो हमने पढ़ा था अराउंड दी माउथ वाले पोर्शन में प्रेजेंट है, तो वहाँ पर क्या होगा कि ट्यूब फीड्स प्रेजेंट होंगी। अब देखिए ट्यूब फीड्स क्या होंगी, एक्सटेंड करेंगी और अटैच होंगी विद सम सबस्ट्रेट, किसी भी सबस्ट्रेट के साथ वो जाके अटैच हो जाएंगी। लाइक मेरीन वाटर के अंदर कोई ना कोई लाइक स्टोन्स वगैरह पड़े होते हैं तो वो क्या होंगे, उसके सबस्ट्रेट होंगे। समटाइम क्या होता है, स्मॉल फिशेस किधर रह रही होती है, लार्ज फिशेस में, इस तरह से वो क्या होती है, लार्ज फिश उनके लिए एज अ सबस्ट्रेट एक्ट करती हैं। जैसे ही वाटर ड्रॉ बैक करेगा फ्रॉम दिस सब ट्यूब फीड, ठीक है, तो क्या होगा, दे कॉन्ट्रैक्ट एंड बॉडी पुल्ड, ये इनकी मूवमेंट बताई जा रही है।
कि जैसे ही वाटर सक करता है वाटर वास्कुलर सिस्टम के अंदर, तो इनकी बॉडी क्या करती है, जैसे उसको छोड़ती है तो अपवर्ड मूव करती है। ठीक है, अकाइनोडर्म पोजेस करते हैं ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, ट्यूब लाइक। माउथ से का जो कनेक्शन है वो किसके साथ होगा, ऑसोफेगस से। फिर स्टमक भी है, इंटेस्टाइन भी है और रेक्टम भी है। रेक्टम बॉडी का एक ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर फूड जो आपका वेस्ट है, फूड वेस्ट, ठीक है, वेस्ट फूड मटेरियल, वो सारा स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए रेक्टम के अंदर स्टोर हो जाता है। अब रेक्टम ओपन होगा थ्रू द हेल्प ऑफ एनस। ठीक है, अब यहाँ पर बता रहे हैं आपको देयर आर स्पेशल ऑर्गन फॉर द रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पर क्या है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, ये पोजेस करते हैं पुअरली डेवलप नर्वस सिस्टम। ठीक है, आपको बताया गया है कोई किसी किस्म का स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी या एक्सक्रीटरी फंक्शन या सिस्टम नहीं है इनके पास, लेकिन पुअरली डेवलप नर्वस सिस्टम इनमें प्रेजेंट है, जो किससे मिलकर बना हुआ है, नर्व नेट से। नर्व रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ये जो नर्व रिंग्स क्या होंगी, 5 होंगी या मल्टीपल ऑफ 5 होंगी, रेडियल नर्व्स, और इनको नेम क्या दोगे आप लोग, रेडियल नर्व्स का। कुछ इनके पास सेंसरी रिसेप्टर्स भी होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे ऑन ओवर द फर्स्ट सरफेस ऑफ द बॉडी एंड ट्यूब फीट। क्योंकि इन्होंने सबस्ट्रेट के साथ चूँकि अटैच होना होता है, तो इनके जो ट्यूब फील्ड्स हैं उनके साथ भी सेंसरी रिसेप्टर अटैच होंगे ताकि किसी भी स्टिमुलस को इजीली डिटेक्ट कर सकें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होगी इनकी बॉडी में। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, इनकी बॉडी का डिवीजन का प्रोसेस है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग स्टारफिश की बात करें तो स्टारफिश की अगर आर्म्स ब्रेक हो जाती हैं तो वो जो ब्रेक आर्म वाला पोर्शन है वो दोबारा अपने आप को रीजनरेट करवा लेगा। फॉलोड बाय द रीजनरेशन ऑफ ईच हाफ। अकाइनोडर्म्स क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स है। अब ज़रा हम लोग ब्लू ब्लॉक स्टॉक को स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि कई अकाइनोडर्म्स ऐसे होते हैं जो रीजनरेशन का प्रोसेस करवाते हैं। ठीक है, लॉस्ट पार्ट एंड कुछ जो होते हैं वो स्पेशलाइज उनमें आ जाते हैं सी स्टार्स या ब्रिटल स्टार्स, क्योंकि इनकी एक के पास स्मॉल आर्म्स थी, एक के पास लार्ज आर्म्स थी। ठीक है, और ये क्या करते हैं और किस कंडीशन में वो बता रहे हैं कि अगर इनकी आर्म लॉस्ट हो जाती है, यानी किसी भी अटैक के केस में। तो जो अटैक के केस में जब ये लोग अपनी एक आर्म को लूज़ कर लेते हैं तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम रीजनरेशन के प्रोसेस से वो आर्म का जो पोर्शन होता है वो दोबारा वापस आ जाता है। तो हम ज़रा देखें स्टूडेंट्स डायग्राम की तरफ तो आपको पता चलता ही, देखें केक लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज़ केक अर्किन्स। सी स्टार्स हैं आपके पास, ठीक है, ब्रिटल स्टार्स हैं। उसके बाद आपको बताया गया सी अर्किन्स के बारे में, ये कंप्लीट आपके पास स्ट्रक्चर है जिसमें आपको कंप्लीट बताया गया कि एनस के बारे में, माउथ है, स्टमक है, रिंग कैनाल्स है, डाइजेस्टिव ट्यूब्स हैं, ट्यूब फीड्स हैं, ट्यूब फीड्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, अनप्यूला प्रेजेंट है, रेडिकल कैनाल्स हैं। ठीक है, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ आपको डायग्राम बताई गई है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो हमारे पास है फाइलम कॉर्डेटा का। ठीक है, आपको पता है ह्यूमन बींग्स भी कॉर्डेटा के ही कैटेगरी में फॉल करती है अगर फाइलम की बात की जाए तो। कॉर्डेटा जो है वो कॉर्डेट्स हैं, इनके पास क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री है। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बहुत दफ़ा हम ये टर्म पढ़ चुके हैं। ड्यूट्रोस्टोम है, ये दोबारा बता देती हूँ कि एम्ब्रियोनिक स्टेज की डेवलपमेंट के दौरान मौत बनने से पहले एनएस की डेवलपमेंट ड्यूट्रोस्टोम्स होगी। कॉलोमेट एक आपकी कह सकते हैं कि इनकी बॉडी कैविटी है। अभी कुछ इनके पास यूनिक किस्म के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसको हम अभी स्टडी करेंगे ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्टेज। फर्स्ट वन इज़ नोटोकॉर्ड्स। ठीक है, नोटोकॉर्ड्स है हमारे पास सबसे पहले। तो जो ऑल कॉर्डेट्स हैं उनके पास क्या डेवलप होता है, नोटोकॉर्ड्स डेवलप होता है। तो नोटोकॉर्ड्स होते हैं क्या है, ये बॉडी का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है इनके पास जो एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो रहा था, एक लाइन की तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पूरी बॉडी पे लगा होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। इट इज़ अ रॉड लाइक, ठीक है, पूरा एक कंप्लीट लाइन बनी होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेमी रिजिड होता है, यानी कि थोड़ा बहुत हार्ड होगा, कंप्लीट हार्ड नहीं होगा। वर्ड यूज़ किया गया है सेमी का। ठीक है, तो सेमी का मतलब क्या है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा और ना बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, रिजिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऑफ वैक्यूलेटेड सेल। ठीक है, ये एक्सटेंड करता है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी, यानी कि पूरी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बॉडी होती है उस पूरी के ऊपर क्या होता है, फैला हुआ होता है बिटवीन गट एंड डोर्सल नर्व कॉर्ड। ठीक है, नर्व कॉर्ड तक फैला होता है। लोअर जो कॉर्डेट्स होते हैं वो रिटेन करते हैं नोटोकॉर्ड्स थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, लोअर कॉर्डेटा का मतलब क्या होता है कि जो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स की बात की जा रही है, जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं।
ठीक है, जबकि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इट इज़ पार्शली और एंटायरली रिप्लेस बाय, और जो वर्टिब्रेट्स जितने भी होते हैं उनके पास उनके बारे में क्या बता रहे हैं, या तो थोड़े वक्त के लिए या एंटायरली पूरे लाइफ साइकिल के लिए वो उनका जो ये पोर्शन होता है नोटोकॉर्ड्स का, वो क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है किसके हेल्प से, वर्टिबल कॉलम से। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि अगर साइंटिफिकली ह्यूमन बींग्स को कहा जाता है कि वो इवॉल्व हुए मंकी की कैटेगरी से, तो मंकी के पास होती है ना स्मॉल टेल, तो वो क्या है कि आपने देखा कि बाय द एवोल्यूशन, बाय द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि जो ह्यूमन की टेल है वो डेवलप होना बंद हो गई एवोल्यूशन में, और क्या हो गया, उनकी सिर्फ क्या रह गई है, वर्टिबल कॉलम रह गई है, यानी कि बैकबोन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारे पास आता फेरेंजियल स्लिट्स। फेरेंजियल स्लिट्स हमारे पास क्या है, यह सीरीज ऑफ ओपनिंग्स है इन द लेटरल वॉल ऑफ फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स क्या होता है, ये भी आपकी बॉडी, जैसे अगर आप लोग ह्यूमन की बात करें तो उनका जो नेक वाला पोर्शन होता है उसमें लैरिंग्स और फेरिंग्स होती है, तो ये फेरिंग्स की बात की जा रही है। ये डेवलप होते हैं पेयर ऑफ गिल्स। ठीक है, गिल्स नहीं कंप्लीट बताए गए, यहाँ पर बताया हुआ पेयर गिल स्लिट्स है, यानी कि एक गिल्स की ओपनिंग्स प्रेजेंट होगी यहाँ पर। अभी किसी किस्म के हाईली डेवलप जैसे फिशेस के अंदर होती है उस तरह के गिल्स की बात नहीं की जा रही, और ये कब डेवलप होते हैं, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। कुछ कॉर्डेटास के अंदर बताया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एम्फियोक्स एंड फिशेस। ठीक है, ये डेवलप होते हैं इनटू दी गिल्स। और कुछ हमारे पास है मोस्ट एम्फीबियंस, जैसे अगर एम्फीबियंस की बात की जाए, एम्फीबियंस में हमारे पास फ्रॉग्स हैं, रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, सॉरी रेप्टाइल्स नहीं, हमारे पास फ्रॉग्स के अलावा आ जाते हैं टर्टल्स। ठीक है, या एलिगेटर्स की भी बात की जा सकती है। इनके अंदर इनके पास क्या होता है, फंक्शनल कुछ पीरियड के लिए लाइफ टाइम में इनके पास ये गिल्स स्लिट्स डेवलप होती हैं। ठीक है, और अदर की बात की जाए, फॉर एग्जांपल रेप्टाइल और बर्ड्स या मैमल्स की बात की जाए, तो ये मॉडिफाइड हो जाते हैं वेरियस पर्पस के लिए। ठीक है, इनके जो गिल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, मॉडिफाइड हो जाएंगे, यानी कि कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। अगर ह्यूमन की बात की जाए तो रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल में से वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, मैमल्स में फॉल करते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट बताया गया है ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड जितने भी कॉर्डेटास हैं उनके अंदर ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है जो रन करता है थ्रू आउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपनी बैकबोन की बात करें तो हमारी पूरी बॉडी में फैला होता है। ठीक है, जस्ट डॉर्सल टू द नोटोकॉर्ड्स, यानी कि नोटोकॉर्ड्स के जस्ट डॉर्सल यानी कि फ्रंट वाले पोर्शन में, और इस तरह से एक्सपेंड करता है, यानी फैला होता है इंटायरली एज अ ब्रेन। ठीक है, कहाँ पर, ब्रेन की तरह से फैला होता है। मोस्ट, अब आपके पास किस क्या बात की जा रही है, पोस्ट एनल टेल की। ठीक है, एनल टेल की बात की जा रही है। जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं वो डेवलप करते हैं टेल्स पोस्टीरियरली बियॉन्ड द एनल ओपनिंग, यानी कि एनल ओपनिंग के बियॉन्ड पोस्टीरियरली बैक साइड पे। ठीक है, सम कॉर्डेट्स रिटेन करते हैं इसको थ्रू आउट द लाइफ। कुछ जो कॉर्डेटा होते हैं ये उनके पास हमेशा के लिए ये वाली पोस्ट एनल टेल रहती है, जबकि जो कुछ होते हैं वो डीजनरेट कर लेते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। ठीक है, इसमें हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। डायग्नोस्टिक फैक्टर देखा जाए कोऑर्डिनेट्स का, तो देखिए आपके पास कोऑर्डिनेट्स की एग्जांपल में दिखाए गए, ये देखिए कंप्लीट रॉड लाइक सा दरमियान में आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट है, बिल्कुल उसी के साथ देखे चलते हुआ पोर्शन आपको नजर आ रहा है। ठीक है, स्किन कलर में। उसके बाद है ये पोस्टल एनल टेल है। ठीक है, बैक पे जैसे फिशेस का पास आपने देखा होगा। फिर यहाँ पर जो नेक वाला पोर्शन, यहाँ पर क्या है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स है। देखिए ओपनिंग्स टाइप है, कंप्लीट गिल्स नहीं है, स्लिट्स हैं, ओपनिंग्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग कंप्लीट अपने 2 फाइलम्स को स्टडी कर चुके हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट 2 फाइलम्स हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट पे। तो ज़रा हम देख लेते हैं जो हमारे पास फाइलम कॉर्डेटा है, इसमें भी हमारे पास इनके जो 2 मेजर ग्रुप्स देख लेते हैं। तो 2 मेजर ग्रुप्स में हमारे पास आ जाते हैं सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, और सिफेलोकॉर्डेटा है। यूरोकॉर्डेटा में आ जाते हैं ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स कॉर्डेटा के जिसमें हमारे पास नोटोकॉर्ड्स हैं, नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं ओनली इन फ्री स्विमिंग लार्वा। ठीक है, सिर्फ कहाँ पर होंगे, फ्री स्विमिंग लार्वास में। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बताया गया है कि आपके पास ऐसे इन्वर्टिब्रेट कॉर्डेटास आ जाते हैं इसके अंदर
जिनके पास क्या होगा, नोटोकॉर्ड्स होगा और नर्व कॉर्ड होगा, और जो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ फ्री स्विमिंग लार्वास के अंदर। फॉर एग्जांपल सी स्क्विड है, और ये एग्जांपल आ जाती हैं। उसके बाद सिफेलोकॉर्डेटा में ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स आएंगे जिनके पास जो नोटोकॉर्ड्स है वो थ्रू आउट द लाइफ रहेगा। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है, सिर्फ लार्वा स्टेज में प्रेजेंट होगा, और सिफेलोकॉर्डेटा में हमने क्या पढ़ा है कि वो हमेशा के लिए रखते हैं। एम्फियोक्सिस इसकी कॉमन एग्जांपल है सिफेलोकॉर्डेटा की। तो जो नेक्स्ट हमारे पास अब जो टॉपिक बन रहा है, तो वो हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है, अब ये जो वर्टिब्रेट्स हैं इनके पास भी वर्टिबल कॉलम होते हैं। वर्टिब्रेट से ही हमें पता चल जाता है कि इनके पास क्या है, वर्टिबल कॉलम यानी कि बैकबोन है। ठीक है, ये जो वर्टिब्रेट्स होते हैं अब ये 7 कैटेगरीज में है। अब यही वाला जो टॉपिक है वर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन का, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अब देखिए चॉर्डेटा में आपको वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों के बारे में बताया गया। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स की आपने काफ़ी मल्टीपल ऑफ टाइप्स पढ़ी हैं। अब जो वर्टिब्रेट्स हैं हम वर्टिब्रेट्स में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हमारे पास क्या है, बैकबोन्स है। अब इनकी क्लासिफिकेशन हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।